दोस्तों नमस्कार। आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। ठीक दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल फाइनल प्रेडिक्शन 007 में स्वागत है। दोस्तों हम वर्ल्ड कप का एक और मैच कवर करेंगे जो कि इंडिया और नीदरलैंड के बीच खेला जाएगा 12 नवंबर को दोपहर 2 बजे से। ठीक है, अब बात करें अगर वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु में ये मुकाबला खेला जाएगा। बात करेंगे यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है ये भी एक क्या है, बैलेंसिंग विकेट है। ठीक है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से दोनों इनिंग में पिच से मदद मिलती है। ठीक, और हमारे लिए यहाँ पर पेसर बॉलर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस विकेट पर। ठीक, एक टिप्स जो अब मैं आपको हमेशा देता हूँ कि अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की, तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 29 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 12 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 14 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक, और एवरेज स्कोर रहा है 270 रन। ठीक है, यानी कि एवरेज स्कोर से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करती है वो थोड़ा सा टोटल बड़ा बनाती है। ठीक है दोस्तों, क्या है कि इंडिया और नीदरलैंड के बीच मुकाबला है। इंडिया बेहद मजबूत टीम है और जो नीदरलैंड की टीम है वो भी एक अच्छी खासी टीम है, मतलब थोड़ा टक्कर देने की क्षमता उस टीम के पास भी है। तो ठीक, तो दोस्तों खास तौर पर आपको इंडिया के फेवर में ही ज़्यादातर टीम को बनाना होगा, लेकिन कुछ टीमें आपको ऐसी भी बनानी होंगी जहां पर आपको एक बैलेंसिंग टीम के साथ चलना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर रिकॉर्ड की बात करें तो देखिए यहाँ बैटिंग सेकंड करने वाली जो टीम है उसके लिए थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर कुछ जीतने के चांसेस उसके थोड़ा सा हाई है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर नीदरलैंड भी सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी तो वो भी इंडिया के लिए थोड़ी बहुत परेशानी खड़ी कर सकती है। ठीक है, अब आपकी सुविधा के लिए दोस्तों मैं 2023 में यहाँ जो वर्ल्ड कप के मुकाबले खेले गए हैं मैं उनका रिकॉर्ड लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ 2023 में वर्ल्ड कप के टोटल 4 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम महज 1 बार तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक, और एवरेज स्कोर देखिए 300 रन का यहाँ एवरेज स्कोर रहा है। ठीक है, यानी कि बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा क्या है, आसान विकेट है, लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं, यहाँ विकेट भी 8, 9, 9, 10 विकेट गिरते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से वही कहूँगा कि अगर नीदरलैंड सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी तो आपके लिए थोड़ा टीम को चेंज करना आवश्यक हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इन 4 मुकाबलों में देखिए आप, इन 4 मुकाबलों में टोटल 45 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 30 विकेट तो वहीं सेकेंड इनिंग में 15 विकेट गिरे हैं। ठीक है, तो यानी कि जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी उसके हमको बॉलर को अपनी टीम में रखना क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। ठीक, अगर हम रिकॉर्ड के आधार पर चलें तो। ठीक है, देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में 23 विकेट पेसर ने लिए हैं और स्पिनर को महज 6 विकेट मिले हैं। ठीक है, आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा। ठीक, सेकेंड इनिंग में पेसर ने 9 तो स्पिनर को महज 6 विकेट मिले हैं, यानी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए स्पिनर और पेसर, खासतौर पर पेसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और सेकेंड इनिंग में भी आप एक पेसर के साथ जा सकते हैं। ठीक, एक ऑलराउंडर अगर स्पिनर हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो आपको दिख रहा है क्या, फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बैट्समैनों का नंबर, वो क्या है, मैक्सिमम मैचेस में जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है उसके 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के बल्लेबाज ने यहाँ स्कोर किया है। तो ठीक, आप इन नंबर के बल्लेबाजों पर फोकस करके चल सकते हैं, चाहे वो इंडिया के हों या नीदरलैंड के हों। ठीक है, नीदरलैंड के बल्लेबाज भी अच्छी खासी इनिंग खेल रहे हैं। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में जिस टीम ने बल्लेबाजी की है उसके 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के बल्लेबाज ने मैक्सिमम मैचेस में स्कोर किया है। तो ठीक, चाहे वो इंग्लैंड हो या नीदरलैंड हो या इंडिया हो, आप उनके इन नंबर के बल्लेबाजों पर फोकस करके चल सकते हैं। अभी मैं वेन्यू मैचेस समझाऊंगा तो उसको आपको उससे किस प्रकार की टीमें आपको बनानी है वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब बात करेंगे हम टीम्स वीकनेस की, तो जैसे देखिए दोस्तों, इंडिया के जो प्लेयर हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज से थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक, वो भी वहीं पर होगी जहाँ से पिच से क्या हो, पेसर को मदद हो। ठीक, तो वहाँ उनको जो मीडियम पेस गेंदबाजी कराते हैं उनसे दिक्कत होगी, और जहाँ पर स्पिनर को फ्रेंडली विकेट होगी तो वहाँ पर जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं उनसे थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, लेकिन ये इस ग्राउंड का रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ स्पिनर को विकेट मिलते हैं लेकिन थोड़ा सा कम मिलते हैं। ठीक, और यहाँ पर पेस गेंदबाजी को अच्छी खासी मदद विकेट से मिलती है। और नीदरलैंड के जो प्लेयर हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज से क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है,
वेन्यू मैच मैं आपको समझाऊंगा, उससे पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना होगा कि यहाँ स्कोर कितना बन रहा है और विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है दोनों इनिंग्स में, ठीक, और बॉलर कितने विकेट ले रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। स्पिनर और पेसर दोनों के रिकॉर्ड को आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इससे आपको टीम किस प्रकार की बनानी है इसका बेहद आइडिया हो जाएगा, एक अच्छा सा आइडिया हो जाएगा, और आपको ये पता चल जाएगी कि आपको कैप्टनसी किसको देनी है, बॉलर को देनी है या बैट्समैन को देनी है। अगर देनी है तो किस इनिंग के बैट्समैन को या बॉलर को आपको कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी देनी है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये मुकाबला इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला गया था, ठीक है। यहाँ इंग्लैंड ने 156 रन पर पूरे 10 विकेट गंवा दिए थे। जहाँ फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन थे, जॉनी बेयरस्टो ने 30 रन का स्कोर किया था उस मैच में, और नंबर 2 पर डेविड मिलर ने 28 और नंबर 4 पर बेन स्टोक्स ने 43 रन का स्कोर किया था, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, फर्स्ट इनिंग में स्कोर जो बैट्समैन बॉलिंग सेक्शन में विकेट किसने लिए थे, पेसर ने 7 विकेट, तो स्पिनर को महज 1 विकेट मिला था, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में जब बल्लेबाजी करने आई श्रीलंका, तो उनकी तरफ से नंबर 1 पर पथुम निशंका ने 77, तो नंबर 4 के बैट्समैन सदीरा समरविक्रमा ने 65 रन का स्कोर किया था, ठीक है। और सेकेंड इनिंग बॉलिंग में देखिएगा आप, पेसर को 2, स्पिनर को 0 विकेट मिला है। अगर दोस्तों हम इस आधार पर टीम बनाएं, ठीक है, आपको ये सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि दोनों टीमें किस प्रकार की हैं, ठीक है। तभी मैं आपसे वैसा कहता हूँ कि दोनों टीमों को पहले आप देख लीजिए, उनकी टीम की फॉर्म देख लीजिए, ठीक है। टीम की फॉर्म कैसी है, जैसे इंडिया भी शानदार फॉर्म में है, तो वैसे ही जो नीदरलैंड है वो भी एक अच्छी खासी फॉर्म में है, तो आप उनके प्लेयरों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको किस प्रकार की टीम बनानी होगी दोस्तों, 2 कंडीशन बनती है। यहाँ पर 30 रन है दोस्तों, ठीक है ना, तो आपको दो कंडीशन बनती है, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन बनती है 2। मान लीजिए कि इंडिया फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आए, तो हम कैसी टीम बना सकते हैं, ठीक है। अगर इंडिया फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आए तो हम क्या कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर में से एक प्लेयर को, जैसे रोहित शर्मा या शुभमन गिल में से आप एक को पिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो दोनों को भी पिक कर सकते हैं, और चाहें तो रोहित शर्मा या शुभमन गिल में से एक को पिक कर सकते हैं। उसके बाद आप चाह सकते हैं नंबर 3 पर विराट कोहली के पास जा सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर या नंबर 4 पर आप श्रेयस अय्यर को भी पिक कर सकते हैं। अगर आप उनको पिक नहीं करना चाहते हैं तो नंबर 5 पर आप क्या कर सकते हैं, केएल राहुल को पिक कर सकते हैं। दोस्तों टीम किस प्रकार की बन सकती है, अगर आप चाहें तो टॉप में से एक को उठा लीजिए, रोहित शर्मा या शुभमन गिल में से एक, किसी मैच में आप विराट कोहली को ड्रॉप करके नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर, और वहाँ से सीधे रविंद्र जडेजा को भी पिक कर सकते हैं। दोस्तों मैच है कैसा भी हो सकता है, ठीक है, तो हमको कुछ रिकॉर्ड के बेस पर भी अपने को टीम बनानी होती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। एक टीम तो आप सेफ लेकर चल सकते हैं, आप चाहें तो रोहित शर्मा प्लस विराट कोहली या केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, क्योंकि दोस्तों क्या है कि अब इस भले यहाँ सेकेंड इनिंग में इंडिया गेंदबाजी करेगी, तो सेकेंड इनिंग में स्पिनर को विकेट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे वर्ल्ड कप के मैचेस होते जाते हैं तो पिच भी क्या हो जाती है, थोड़ी स्पिन के लिए मददगार हो जाती है, तो हो सकता है कि रविंद्र जडेजा एक अच्छा स्पिन का ऑप्शन हमारे लिए हो सकें। और सेकेंड इनिंग में हम चाहें तो इंडिया के पेस बॉलर अटैक जो है अच्छी फॉर्म में है, तो हम इंडिया के प्लेयरों का क्या कर सकते हैं, 2 पेसर को लेकर चल सकते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। आप चाहें तो सामी प्लस सिराज के साथ भी जा सकते हैं या बुमराह के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन लेकर चल सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आपको अपने नॉलेज के आधार पर भी आंकड़े क्या कहते हैं, टीम क्या कहती है, ठीक है, कैसा वहाँ पर मैच बन सकता है। अगर इंडिया है, इसका ये मतलब नहीं कि हमने 1, 2 या 3 नंबर के बल्लेबाजों को, टॉप के ऑर्डर के बल्लेबाजों को ले लिया, ठीक। अगर हम इस वेन्यू मैच के आधार पर टीम बनाएं, ठीक है, क्या है कि पिच भी कोई चीज़ है, ठीक है ना, तो पिच कंडीशन भी बेहद अहम होती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दूसरे इनिंग में क्या करेगी, नीदरलैंड बल्लेबाजी करेगी, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप चाहें तो वेस्ले बैरेसी वो एक अच्छे प्लेयर है, ठीक है, आप उसको पिक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंडिया के बॉलर सेकेंड इनिंग में क्योंकि बल्लेबाजी करना थोड़ा सा आसान है, लेकिन इंडिया के बॉलर भी क्या है, ज़बरदस्त फॉर्म में है, तो आप क्या कर सकते हैं, वेस्ले बैरेसी को अगर आप करना चाहें तो वेस्ले बैरेसी को पिक कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर कॉलिन एक्करमैन को आप अगर ड्रॉप करके भी चलेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, अगर पिक करना चाहेंगे नो प्रॉब्लम। क्योंकि दोस्तों कॉलिन एक्करमैन स्कोर तो उतना बड़ा नहीं करते हैं, लेकिन
उनको क्या होती है कि वो स्पिन कराते हैं तो एक विकेट ले लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा क्या हो उनको फायदा होता है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में भी देखिए यहाँ स्पिन को विकेट नहीं मिल रहा है, तो कॉलिन एक्रमन को एक मैच में लेकर चलेगा और एक मैच में चाहे तो आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप वेस्ले बैरेस्की के साथ जाना चाहते हैं तो आप उनको भी पिक कर सकते हैं, वरना उनको ड्रॉप करके कॉलिन एक्रमन को ले लीजिएगा। उसके बाद जो एलिंग ब्रज एक उनके बल्लेबाज है जो नंबर 4 पर आते हैं, आप उनको पिक करके आप बासडी लीडे प्लस लोगन वान बीक के साथ भी जा सकते हैं। इस तरीके का कॉम्बिनेशन लेकर आप चल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको अपना नॉलेज के आधार पर आपको सब समझ आ जाएगा जब आप प्लेइंग 11 देखेंगे, ठीक। क्योंकि प्लेइंग 11 में आपको सारे प्लेयर का रिकॉर्ड मिल जाएगा, उसको किस बॉलर से परेशानी होती है वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि नीदरलैंड क्या करेगी, फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, तो हम उनके पेसर बॉलर, इसलिए मैंने लोगन वान बीक प्लस बासडी लीडे और चाहे तो पॉल मकरीन को भी आप टीम में पिक करके चल सकते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर मान लीजिए कि नीदरलैंड फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आए, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, यहाँ टॉप ऑर्डर उतना अच्छा प्रदर्शन कर नहीं रहा है, तो आप दोनों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को ड्रॉप करके सीधे नंबर 3 या नंबर 4 से शुरुआत कर सकते हैं। एलिंग ब्रज फिर लोगन वान बीक को भी ले सकते हैं आप, क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हैं। आप बासडी लीडे को ले सकते हैं और तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर आप चल सकते हैं। और उस कंडीशन में सेकेंड इनिंग में क्या कराएगी, वो बॉलिंग कराएगी, तो यहाँ पर पेसर को मदद है, उतने में तो विकेट मिल रहे हैं लेकिन स्पिनर को कोई विकेट नहीं है। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होंगे, बासडी लीडे और लोगन वान बीक दो पेसर बॉलर होंगे, तो हमको थोड़ा सा टीम बनाने में आसानी होगी। और ये हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेकेंड इनिंग में इंडिया बैटिंग करेगी, तब आप चाहे तो टॉप ऑर्डर के दोनों ओपनर बल्लेबाजों को, उसके बाद विराट कोहली को इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं, ठीक है ना। दोनों ओपनर प्लस विराट कोहली, उसके बाद श्रेयस अय्यर को भी आप टीम में पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो एक प्लेयर को ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग सोच के साथ आपको टीम बनानी होगी कि भाई यहाँ ऐसा ऐसा कंडीशन हो रहा है, तो क्योंकि जो नीदरलैंड के बॉलर हैं वो भी विकेट ले रहे हैं, तो हाँ इन बल्लेबाजों के लिए खतरा बन सकते हैं। तो उस कंडीशन को ध्यान और में रखकर, और इस कंडीशन में फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, इंडिया बॉलिंग करेगी। उस कंडीशन में आप तीनों पेसरों के साथ प्लस रविंद्र जडेजा के साथ या कुलदीप यादव के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन अप्लाई होती है। और अब बताएंगे हम आपको क्या, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी। तो दोस्तों कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए अच्छे विकल्प क्या हो सकता है, एक बॉलर भी हो सकता है वाइस कैप्टन या कैप्टन, और एक बैट्समैन भी आपका वाइस कैप्टन या कैप्टन हो सकता है। मान लीजिए हम फर्स्ट चलते हैं कहाँ, बल्लेबाजी सेक्शन से। जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक है ना, चाहे वो नीदरलैंड हो या इंडिया हो, हम उस प्लेयर को ही वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी देंगे। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में मान लीजिए हम बल्लेबाजी सेक्शन से अगर कैप्टन वाइस कैप्टन ढूंढने जाएं इंडिया की तरफ से, तो इंडिया की तरफ से आपको रोहित शर्मा भी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, शुभमन गिल भी हो सकते हैं और विराट कोहली भी, ठीक है ना। अगर आप सेफ जाना चाहेंगे तो विराट कोहली या शुभमन गिल भी बेहतरीन, तीनों में से कोई किसी को भी आप चाहे तो पिक कर सकते हैं। लेकिन मैं एक कंडीशन बता दूं, अगर 3-4 टीमें बना रहे हैं तो आप इन तीनों में से हर टीम में एक को वाइस कैप्टन या कैप्टन देकर चल सकते हैं, ठीक है। और उस कंडीशन में क्या होगा, इंडिया से बॉलिंग कराएगी, तो फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम, मान लीजिए इंडिया बॉलिंग करा रही है, तो बॉलिंग सेक्शन से इंडिया के आप मोहम्मद शामी को दे सकते हैं वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी, सिराज को या जसप्रीत बुमराह को, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे ऑप्शन रहेंगे, शामी बेहतरीन पिक हो सकते हैं, सिराज भी हो सकते हैं, और क्या जसप्रीत बुमराह। अगर हम बात करें अब किसकी नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की तरफ से अगर नीदरलैंड सेकेंड इनिंग में बैटिंग करे, तो आप क्या कर सकते हैं, बासडी लीडे को वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। और तो शायद मेरे को उतना कोई लग नहीं रहा, ठीक है। अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो लोगन वान बीक भी एक ठीक ठाक वाइस कैप्टनसी की चॉइस बन सकते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए तो एक टीम में ऐसा बनाइएगा कि जहां अगर नीदरलैंड के टीम सेकेंड इनिंग में क्या कर रही है, बैटिंग कर रही है, तो आप उस कंडीशन में एक प्लेयर को वहां से कैप्टनसी दे सकते हैं, लेकिन इंडिया के किसी प्लेयर को जो नंबर 4 या 5 पर बल्लेबाजी करे उसको वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं एक टीम में, ठीक है। तो ये चीज़ें वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी की मैंने क्लियर करा दिया। प्लेइंग 11 से आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि भाई 4 नंबर पर नीदरलैंड की तरफ से कौन आता है, उसकी फॉर्म क्या चल रही है, वो सारा कुछ आपको प्लेइंग 11 से पता चल जाएगा। अगर नंबर 4 के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है तो आप नंबर 5 पर भी जा सकते हैं और नंबर 3 पर भी जा सकते हैं, ठीक है। जिसकी प्लेयर की फॉर्म अच्छी हो, भले ही उसका एक आध इनिंग तो ऊपर नीचे होती है, अगर एक इनिंग भी अगर उसकी 1-2 इनिंग उसकी खराब गई हो तो आप उस प्लेयर पर भी फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है ना। प्लेयर है, ठीक है ना, हो सकता है भाई, ठीक है।
उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे वाले वेन्यू मैच की। इससे भी आपको क्या होगा कि आपको जब 3-4 टीमें बनाएंगे तो आपको रिकॉर्ड पता होना चाहिए कि भाई हाँ यहाँ इस कंडीशन में मैच हो रहा है तो इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे 5 विकेट, देखिए मैं एक चीज़ ट्रिक जो मैंने आपको कल भी बताई थी कि अगर 7 विकेट गिर रहे हैं, ठीक है, आप चाहें तो ओपनर प्लेयरों को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पेसर तो वहाँ विकेट ले रहा है। इसका मतलब है मैक्सिमम चांसेस ये रहते हैं जब पेसर विकेट लेता है ना तो ओपनर के विकेट ही ज़्यादा लेता है। तो आपको इन बातों पर भी ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ ओपनर ने स्कोर किया है, वैसे भी ज़्यादा स्कोर किया है, 30 रन जॉनी बेयरस्टो ने किया, 28 रन डेविड मिलर ने किए हैं, तो आपको उस बात को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो आपको अलग अलग चीज़ों को सोचकर अपनी टीम को बेहद मजबूत बनाना होगा। तभी मैं बताता हूँ कि आपको अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, यूज़ करना है, ठीक है उसका, ठीक, जिससे आपको बेहतर आप अपनी टीम बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आंकड़े थोड़ा सा अलग कहते हैं और समझना हमारा दिमाग को पड़ता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो इस वाले सेकेंड वेन्यू मैच की बात करूँ, अब मैं इसको डायरेक्ट समझाऊंगा। न्यूजीलैंड ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की जहाँ 401 पर 6 रन का 401 रन तो बनाए, साथ में 6 विकेट गंवाए, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज थे नंबर 2 पर जडेजा आर रविंद्रा ने 108 रन, और नंबर 3 पर केन विलियमसन ने 95, और नंबर 6 पर ग्रैंड फिलिप ने 41 रन का स्कोर किया था, ठीक। फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर ने 5 तो स्पिन को 1 विकेट मिल रहा है। यहाँ देखिए ऊपर वाले वेन्यू मैच में भी क्या हो रहा था, पेसर ने 7 स्पिनर को भी महज 1 विकेट मिल रहा था, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में पेसर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और पाकिस्तान की तरफ से देखिए पाकिस्तान ने उस वाले मैच में 200 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, ठीक है। ये डीएल मेथड की वजह से, ठीक, तो उस मेथड से पाकिस्तान आसानी से मैच जीत गई थी, ठीक है। तो इस वाले मैच में क्या हुआ, सेकेंड इनिंग में नंबर 2 पर फखर जमान 126 तो नंबर 3 पर बाबर आजम ने 66 रन का स्कोर किया था। सेकेंड इनिंग में पेसर को 1 तो स्पिनर को 0 विकेट मिला है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे लिए पेसर जो बॉलर है फर्स्ट इनिंग में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप इस बात को भूलिएगा मत, चाहे वो इंडिया के हों या नीदरलैंड के, ठीक है। अगर इस आधार पर हम टीम बनाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी हम उसके 2 नंबर 3 नंबर 5 के बदले 6 नंबर या 3 के बदले 4 नंबर उसके फॉर्म के आधार पर और 5 नंबर या 6 नंबर के प्लेयर को टीम में पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और वहीं रही सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी, ठीक है, अगर इंडिया बल्लेबाजी करेगी तो थोड़ा सा कंडीशन बदल जाएंगी, ठीक है। तो आप इंडिया के तीनों के टॉप ऑर्डर के तीनों प्लेयरों को लेकर चल सकते हैं, ठीक है, इस कंडीशन में, ठीक है। चाहे विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो या शुभमन गिल हो, तो आप इस तरीके से एक टीम बना सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में भी आप भूलिएगा मत कि यहाँ भी स्कोर बन रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, अगर नीदरलैंड का टॉप ऑर्डर में से एक को पिक करना चाहेंगे तो आप पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद आप नंबर 3 या 4 पर पिक कर सकते हैं, 4 के बाद आप 5, ठीक है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा, ठीक हो गया। और जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसके हम पेसर और स्पिनर का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे। अगर आप ऑलराउंडर स्पिनर लेकर चलेंगे तो ये बेहतरीन होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों इनिंग में स्कोर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा आसान रहा है। तो जो जैसे कॉलिन एक्रमन है तो वो इस मैच के आधार पर इंपॉर्टेंट पिक हमारी टीम के लिए हो जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले मैच के आधार पर आप चाहे तो उनको ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की आप टीम बनाइएगा, ठीक है, ठीक। और इंडिया की तरफ से आप चाहें तो अगर तो इंडिया की तरफ से जो भी बॉलर हैं, ठीक है, हम उनका भी स्पिन और पेस का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे। किसी मैच में हम रविंद्र जडेजा को ड्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ और कुलदीप यादव को पिक कर लेंगे। किसी मैच में हम कुलदीप यादव को ड्रॉप करेंगे तो रविंद्र जडेजा को पिक कर लेंगे। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे। और जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी, ठीक है, इंडिया भी अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी तो उस कंडीशन में भी आप 3 पेसर के बजाय सिर्फ 2 पेसर के साथ जा सकते हैं, ठीक, शमी या सिराज, ठीक है, सिराज या बुमराह। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेगा। स्पिन को खासतौर पे विकेट से मदद नहीं है, लेकिन यहाँ पर नंबर 6 पर अगर बल्लेबाजी जा रही है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि जडेजा हमारे पास बल्लेबाजी के लिए और साथ में अगर 1 विकेट ले ले तो हमारे लिए थोड़ा सा किफ़ायती रहेंगे। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। और अगर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात रही तो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी यहाँ हमको बल्लेबाजी सेक्शन से देना बेहद उचित लग रहा है, ठीक है। तो आप चाहेंगे तो इंडिया की तरफ से अगर इंडिया की टीम के जो प्लेयर हैं वो बेहद मजबूत हैं और आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आप इंडिया की साइड से भी कैप्टन और वाइस कैप्टन से दे सकते हैं, बल्लेबाजों को भी दे सकते हैं। और एक चाहे तो एक गेंदबाज को आप वाइस कैप्टनसी और एक जो बल्लेबाज है उसको कैप्टन बना के चल सकते हैं। या आप चाहें तो अगर मान लीजिए कंडीशन ये हो कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में इंडिया बैटिंग कर रही हो और सेकेंड इनिंग में नीदरलैंड बैटिंग कर रही हो, तब आप क्या कर सकते हैं, बास्टी लीडे को क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, उसको वाइस कैप्टनसी का रोल प्ले दे सकते हैं, ठीक है। और लोगन बान बिग भी एक ठीक ठाक पिक हो सकते हैं, ठीक ठाक,
ठीक, आप चाहें तो ना दें, ठीक है। अब बासडी लीडे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने ठीक ठाक स्कोर भी किया था और एक अच्छे खासे विकेट भी लिए थे, शायद 3 विकेट लिए थे, ठीक है ना। तो एक चॉइस बन सकती है, लेकिन यही ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो इंडिया के दोनों प्लेयरों को, ठीक है ना, या 2 बैट्समैनों को, या चाहें तो 1 बैट्समैन 1 बॉलर को वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको सारा कुछ क्लियर करा दिया, ठीक। अब बात करें अगर प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर इंडिया की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे रोहित शर्मा। प्रदर्शन देखिए 40, 4, 87, 46 और 48, बेहद शानदार फॉर्म में है, ठीक है ना। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, तो पॉल मकरीन, बासडी लीडे और लोगन वान बीक इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे। लेग ब्रेक के रूप में आपको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे, कौन, आर मरवे, ठीक, जो कि रोहित शर्मा के लिए थोड़ी सी परेशानी इनको दे सकते हैं। नंबर 2 पर मिलेंगे शुभमन गिल, ठीक। प्रदर्शन देखिएगा आप 23, 92, 9, 26 और 43 ये अब तक का इनका स्कोर रहा है, ठीक है। शुभमन गिल जो है एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। एक मैच में तो आप रोहित शर्मा और शुभमन गिल को लेकर चलिएगा ही चलिएगा, ठीक है। वेन्यू मैच को देख लीजिएगा तो उससे आपको आसानी होगी, ठीक है। इनको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो मरवे, मकरीन, बासडी लीडे और लोगन वान बीक इनके लिए परेशानी में इनको डाल सकते हैं, ठीक है। विराट कोहली की बात करें तो 101, 88, 0, 95, 103 शानदार फॉर्म में है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की प्रमुख चॉइस में से एक है। लास्ट मैच में नॉट आउट रहते हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, लेग स्पिन को खेलने में दिक्कत होती है। आर मरवे इनके लिए खतरा बन सकते हैं। वेन्यू मैच के आधार पर टीम में अगर विराट कोहली हो या कोई भी प्लेयर हो, उसको ड्रॉप करना पड़े तो आप उनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है ना। वेन्यू मैच को देख लीजिएगा, अब मैंने आपको क्लियर करा दिया है, ठीक है। क्योंकि पिच से बढ़कर कोई नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि अगर बॉलिंग पिच है तो वहाँ पर बल्लेबाज के लिए बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, चाहे वो विराट कोहली ही क्यों ना हो। नंबर 4 पर मिलेंगे श्रेयस अय्यर, 77, 82, 4, 33, 18 और 53 ये अब तक का इनका स्कोर रहा है। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। मकरीन, बासडी लीडे और लोगन वान बीक इनको परेशानी में डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप वेन्यू मैच को आपके लिए प्रमुख होगा। नंबर 5 पर केएल राहुल मिलेंगे, 8, 21, 39, 26 और 34 ये इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक है। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो आर मरवे इनके लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पिन को उतनी पिच से मदद है नहीं, तो शायद उतना इफेक्ट ना पड़े। नंबर 6 पर सूर्य कुमार यादव, 22, 12, 49, 2, 8, 50 ठीक है, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक। इनको भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। मरवे, मकरीन, बासडी लीडे और लोगन वान बीक इनके लिए परेशानी में डाल सकते हैं। सूर्य कुमार यादव वेन्यू मैचेस को देखिएगा, आपको लगेगा कि भाई हमारे लिए इस मैच में ये क्लिक कर सकते हैं, तो आप इनको उस वाले मैच में पिक कर सकते हैं, खासतौर पर फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में। अगर इंडिया फर्स्ट इनिंग में क्या करे, बल्लेबाजी करे तब, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इनको टीम में जगह दे सकते हैं। नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा मिलेंगे। प्रदर्शन देखिए, 29 रन 5 विकेट, 35 रन 1 विकेट, 8 रन 1 विकेट और 39 रन 0 विकेट, ठीक है, ये हमारी टीम में पिक हो सकते हैं। नॉट आउट रहे थे। लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे यहाँ मरवे, मकरीन, बासडी लीडे और लोगन वान बीक इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 8 पर मिलेंगे कुलदीप यादव, 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट, ठीक है। स्पिन को जो है पिच से उतनी मदद है नहीं, अगर आपको लगेगा किसी मैच में लेना है तो आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों करके चल सकते हैं। नंबर 9 पर सिराज की बात करें तो 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। पिच से पेसरों को मदद है, तो सिराज एक की प्लेयर रहेंगे। नंबर 10 पर मिलेंगे हमको कौन, जसप्रीत बुमराह। प्रदर्शन देखिए, 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट और 1 विकेट, ठीक है। किसी मैच में सिराज और शामी को लेकर चलेगा, वहाँ जसप्रीत बुमराह को ड्रॉप कीजिएगा। किसी मैच में आप जसप्रीत बुमराह प्लस सिराज, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन लेकर ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 11 पर मिलेंगे आपको मोहम्मद शामी, 2 विकेट, 5 विकेट, 4 विकेट और 5 विकेट, ठीक है। एक बेहतरीन पिक रहेंगे फर्स्ट इनिंग में। अगर वेन्यू मैच के हिसाब से अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो आप चाहें तो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी भी इनको दे सकते हैं, कम से कम फॉर्म के आधार पर, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे प्लेइंग 11 में नीदरलैंड की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे वेस्ले बैरेसी, 37, 1, 41, 0 और 11, ठीक है। एक अच्छे खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं वेस्ले बैरेसी, ठीक है। वेन्यू मैच के आधार पर आप इनको टीम में पिक और ड्रॉप कर सकते हैं। और लास्ट मैच में रन आउट हो गए थे, इनको ऑफ स्पिन और लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो भारत की टीम में ना तो ऑफ स्पिनर है और ना ही लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, ठीक है। फिर भी जसप्रीत बुमराह, सिराज और शामी इनके लिए परेशानी बनेंगे, ठीक है। नंबर 2 पर मिलेंगे मैक्सो डाउड। प्रदर्शन देखिए, 5, 42, 0, 6 और 16, ठीक। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो सिराज, शामी, बुमराह और रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव थोड़ा सा इनको दिक्कत में डाल सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों
मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैक्सो डाउट उतने ग्रेट टच में तो है नहीं। अब किसी भी मैच में अगर 30 या 50 रन का स्कोर कर दें वो बात की बात, लेकिन फिलहाल ये उतने अच्छे पिक में टच में है नहीं। ठीक है, नंबर 3 पर मिलेंगे कॉलिन एक्रमन। ठीक है, पीछे स्पिनर को मदद है नहीं। ठीक है, बल्लेबाजी में आप इनको बेस पर इनको आप एक आध टीमों में ट्राई कीजिएगा, लेकिन एक आध टीमों से इनको ड्रॉप भी करके चलिएगा। ठीक है ना, सामने इंडिया की भी गेंदबाजी है, कई कंडीशन रहती हैं। फिर वेन्यू में किस तरीके से किस इनिंग में एक बल्लेबाजी कर रहे हैं, उस समय बल्लेबाजी करना आसान है या नहीं है, वो आपको सारा वेन्यू मैचेस से पता चलना है। ठीक है, पिछले मैच में 0 रन 0 विकेट, 29 रन 0 विकेट, 15 रन 1 विकेट और 10 रन 0 विकेट। ठीक है, इनको लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज से दिक्कत होती है, तो रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेफ्ट आर्म चाइना मैन मिलेंगे। नंबर 4 पर मिलेंगे एंगल ब्रज, राइट हैंड बल्लेबाज है दोस्तों। ये प्लेयर भी एक की प्लेयर का काम करेगा, 33, 58, 35 और 11। ठीक है, इस प्लेयर पर आप विशेष फोकस करके चलिएगा। इस प्लेयर को भी आप किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करके चलिएगा। ठीक, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे रविंद्र जडेजा, लेफ्ट आर्म चाइना मैन मिलेंगे कौन, कुलदीप यादव। लेकिन इस पिच पर स्पिनर को उतनी मदद नहीं है, तो थोड़ा सा इनके बल्लेबाजी अच्छे हो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। स्कॉट एडवर्ड्स की बात करें, 38, 0, 68, 12 और 16 ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। इनको ऑफ स्पिन से और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो आपको इंडिया की टीम में सिर्फ राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे, सिराज, सामी और बुमराह। लेकिन इस प्लेयर पर भी आप फोकस करके चलिएगा वेन्यू मैच के आधार पर, किसी में पिक और किसी में ड्रॉप करके आप स्कॉट एडवर्ड्स को चल सकते हैं। नंबर 6 पर बास डी मिलेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो, बास डी हमारी टीम में मस्ट पिक रहेंगे। ठीक है, राइट हैंड बल्लेबाज, साथ में राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी कराते हैं। बल्लेबाजी से तो उतना अच्छा स्कोर किया नहीं है, लेकिन बॉलिंग से इनने विकेट ले रहे हैं। पिछले मैच में 10 रन 3 विकेट, उससे पहले वाले मैच में महज 3 रन का स्कोर किया था, बॉलिंग नहीं कराई थी। उससे पहले वाले मैच में 17 रन 2 विकेट, 4 रन 2 विकेट, 6 रन 0 विकेट। ठीक, इनको लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो लेग स्पिनर तो इंडिया में मिलेंगे नहीं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, राइट आर्म मीडियम फास्ट सिराज, सामी और बुमराह। नंबर 7 पर मिलेंगे अनिल नीदा मनरू। प्रदर्शन देखिए इनका आप, 41 रन, 14 रन, 9 रन और 20 रन, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। लास्ट मैच में नॉट आउट रहे थे। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट से क्या होती है, दिक्कत होती है, तो सिराज, सामी और बुमराह इनको परेशानी में डाल सकते हैं। ठीक है, लोगन बान बीक की बात करें तो प्रदर्शन देखिए इनका, 2 रन 2 विकेट, 1 रन 2 रन 1 विकेट, 23 रन 1 विकेट और 0 रन 4 विकेट। दोस्तों ये इस प्लेयर पर भी आप मैक्सिमम मैचेज में पिक कीजिएगा और किसी में आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे रूल्फ वंडर मरवे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, 0, 1, 0 और 0। इनका कोई खास प्रदर्शन है नहीं और पिछले स्पिनर को उतनी मदद है भी नहीं। ठीक है, नंबर 10 पर मिलेंगे पॉल मुवन मकरीन, 0, 1, 4 और 0। मकरीन को आप एक आध मैचेस में पिक और एक आध मैचेस में ड्रॉप करके चलेगा वेन्यू मैच को देखकर। ठीक है, नंबर 11 पर मिलेंगे आर्यन दत्ता, पिछले मैच में 2 विकेट, उससे पहले 0, 1 और 1। ठीक है, पिछले स्पिनर को मदद नहीं है, लेकिन एक मैच में आप इनको चाहेंगे तो रिस्क लेकर पिक कभी कर सकते हैं, अगर ड्रॉप करना चाहेंगे तो ड्रॉप भी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें क्लियर करवा दी हैं मैसेज की। ठीक है ना दोस्तों, एक बार पुनः आपको दीपावली की हार्दिक बधाइयाँ दोस्तों। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप ग्रैंड लीग विन करो। ठीक, फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।